अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आरके और आज की क्लास में मैं आपको सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट का पूरा आउटलाइन दूंगा कि टेस्ट जो आपका आता है एंटी टेस्ट वो कौन से सब्जेक्ट्स में से आता है, कितना टाइम होता है, कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स हर साल आते हैं। प्लस में मैं आपको रिसोर्सेज भी बताऊंगा कि आपने कहाँ से इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, किस वे में करनी है, और ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करके सिंध यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से यूट्यूब चैनल से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और कौन से सब्जेक्ट्स आपने स्टडी करने हैं। तो चलें बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। सिंध यूनिवर्सिटी का जो हम अगर बात करें, सिंध यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट आता है उसमें टोटल एमसीक्यूज जो होते हैं बेटा वो 100 होते हैं। हम वन बाय वन हर चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बेटा सिंध यूनिवर्सिटी में देखें, टेस्ट का जो पैटर्न होता है वो 100 एमसीक्यूज का होता है और टाइम जो होता है बेटा 90 मिनट्स होते हैं। मतलब कि 100 एमसीक्यूज के लिए आपके पास ओनली 90 मिनट्स होते हैं। टोटल सब्जेक्ट्स 5 होते हैं जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें इंग्लिश आ जाता है, जनरल नॉलेज आ जाता है, जनरल साइंस आता है, मैथ आता है और आईक्यू आता है। अब बच्चे बोलेंगे सर इस्लामिक स्टडीज़ भी आता है, पाकिस्तान स्टडीज़ भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, फिजिक्स भी आता है, बायोलॉजी भी आता है। बिल्कुल। अब देखिए इंग्लिश में तो इंग्लिश ही होता है, जनरल नॉलेज में पाकिस्तान स्टडीज़ आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है। ये सारी चीज़ें जनरल नॉलेज में आती हैं। जनरल साइंस में केमिस्ट्री का बेसिक टर्म्स जो होते हैं वो आते हैं, फिजिक्स के बेसिक टर्म्स आते हैं और बायो का आता है। मैथ में अरिथमेटिक्स होते हैं। मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा इन सारे सब्जेक्ट्स की, मतलब कि इंग्लिश में कौन से टॉपिक्स कवर करें, जनरल नॉलेज में कौन से करें, जनरल साइंस में कौन से करें, मैथ में कौन से करें और आईक्यू में कौन से करें। चले वो हम आगे देखते हैं वन बाय वन। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो इंग्लिश का पार्ट होता है, मतलब कि सिंध यूनिवर्सिटी में 100 एमसीक्यूज होते हैं, उनमें से 30 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के होते हैं। ठीक है। जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज होते हैं, जनरल साइंस के भी 20 होते हैं, मैथ के भी 20 होते हैं। अब देखिए 30 प्लस 20 20 20 90 हो गए, और 10 एमसीक्यूज आपके होते हैं आईक्यू के। ओके बेटा, ये आपके टोटल एमसीक्यूज कितने हो गए, 100 हो गए। और अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंग्लिश के कितने होते हैं, मैथ के कितने होते हैं, जनरल नॉलेज के कितने होते हैं, जनरल साइंस के कितने होते हैं। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में कौन से टॉपिक्स आते हैं। राइट। तो बेटा अगर हम इंग्लिश के पार्ट की बात करें तो वो सेक्शन 1 होता है इंग्लिश का, जिसमें 30 एमसीक्यूज होते हैं। उनमें से सिनोनिम्स आते हैं, 5 सिनोनिम्स आ जाते हैं, 5 एंटोनिम्स आ जाते हैं। राइट। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं ना वो आ जाते हैं, मतलब कि करप्शन का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, डेवलपमेंट का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। इस तरह से जो बड़े वर्ड्स होते हैं ना उनकी स्पेलिंग भी आपसे पूछी जाती है। आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से 3 ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनमें से स्पेलिंग गलत होती है, और एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें स्पेलिंग सही होती है। तो ये हो गए करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स। ओके, उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं, नरेशन को बोलते हैं। राइट बेटा, इंग्लिश में आपने ग्रामर पढ़ा होगा तो नरेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद बेटा एक्टिव पैसिव वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। आपने एक्टिव और पैसिव बनाना होता है, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना होता है, पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस बनाना होता है, और ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रीपोजिशंस के भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये भी आपको स्टडी करना है। मैं आपको ये भी रिसोर्सेज बताऊंगा कि कहाँ से ये सारी चीज़ें आप स्टडी करें, ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बेटा करेक्ट आंसर आपने चूज करना होता है। मतलब कि एरर डिटेक्शन, आप समझ लें कि एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें ग्रामर मिस्टेक होता है, आपने वो फाइंड आउट करना होता है। मतलब कि एक पूरा आपके पास स्टेटमेंट लिखा होता है जिसमें से कुछ एरर्स होती हैं, मतलब कि यूजेजेस की एरर होती है, ये आपने देखनी होगी। उसके बाद बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आता है, ये आपका इंग्लिश का हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज हमारा सेक्शन 2 होता है, जिसमें लार्जेस्ट हिमालयस रिवर्स का होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और हर साल आता आ रहा है कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, हिमालयस रिवर कौन सी है। मोस्ट मतलब कि रिवर से रिलेटेड पोल्यूटेड रिवर कौन सी है, रिवर इंडस कौन से नंबर की रिवर है, कितनी रिवर्स हैं पाकिस्तान में, कौन कौन सी सिंध से फ्लो करती हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं रिवर्स से। ठीक है बेटा।
उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिवर भी आ जाता है। उसके बाद सीज और ओशंस भी आ जाते हैं और बेज भी आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हुई है, मैं आपको वो बताऊंगा कि कहाँ से देख सकते हैं। करेंसीज एंड कैपिटल्स आते हैं, 2-3 कंट्रीज के करेंसीज और कैपिटल कंटिन्यूस आते हैं, मतलब कि जैसे कि इंग्लैंड का कैपिटल क्या है, अफगानिस्तान का क्या है, इस तरह से यूएसए का कौन सा है। तो ये आपके करेंसीज और कैपिटल के क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद सब कॉन्टिनेंट्स में जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि डिफेंस डे कब हम मनाते हैं, टीचर्स डे कब होता है, वुमेन्स डे कौन सा होता है, ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके बेटा, उसके बाद एक एमसीक्यूज आता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, पाकिस्तान की कौन सी है, ये क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज के। उसके बाद जियोग्राफिकल डायरेक्शंस, जैसे कि पोजीशन, लॉन्गिट्यूड, ये इस तरह के ना क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद आपके करंट अफेयर्स आ जाते हैं, मतलब कि करंट प्रेसिडेंट पाकिस्तान का कौन सा है, अमेरिका का कौन सा है, बांग्लादेश का कौन सा है, इंडिया का कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेनेट, असेंबली मिनिस्टर्स के नाम पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में, मतलब कि अभी कौन से हैं। इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चन जाते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज से रिलेटेड, और जो ये यू नो जो मेन इवेंट्स हैं इस्लाम में, तो वो आ जाते हैं। और होली बुक से भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपने स्टडी करना होगा। डिजर्ट्स, आइलैंड्स, लेक्स, ओशन और सी जो वर्ल्ड के हैं, मतलब सबसे बड़ा ओशन कौन सा है दुनिया का, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट में बता दें। ये क्वेश्चन आते हैं। वैलीज एंड रिवर्स इन पाकिस्तान, ये क्वेश्चन आते हैं। और बुक्स एंड देयर ऑथर्स आते हैं, एक एमसीक्यू, जैसे कि इफ आई एम असिस्टेंट, राइट, या द डॉटर ऑफ ईस्ट, ये किसने बुक लिखा, इस तरह के ना क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है, आपने 10-15 बुक्स के ऑथर्स याद करने हैं। उसके बाद श्राइन्स आती हैं, टॉम्स और ग्रेव लोकेशंस, मतलब कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का श्राइन कहाँ पर है, लाल शहबाज कलंदर का श्राइन कहाँ पर है। इस तरह के ना जो सूफी होते हैं पाकिस्तान के, उनके क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ पर लोकेटेड हैं इनके श्राइन्स या टॉम्स। लैंडलॉक्ड कंट्रीज के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब लैंडलॉक्ड कंट्री किसको बोलते हैं, मैं आपको बताता चलूँ। ऐसा कंट्री जिसके चारों तरफ कोई समंदर ना लगता हो, साइली पट्टी ना हो, तो उसको लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं। कौन से कंट्रीज हैं ये पूछा जाता है। बर्थ और डेथ, डेट्स फॉर ग्रेट पर्सनैलिटीज, जो ग्रेट पर्सनैलिटीज है ना, जैसे शाह अब्दुल लतीफ हो गए, लाल शहबाज कलंदर हो गए, या अल्लामा इकबाल हो गए, या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, इनके बर्थ डेट और डेथ की जो डेट्स होती हैं, ये क्वेश्चंस भी आते हैं हर साल। एब्रीवेशंस आते हैं, जैसे कि यूपीएस स्टैंड फॉर, यूएनओ स्टैंड फॉर, सार्क स्टैंड फॉर, ये एब्रीवेशंस क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 3 आपका जनरल साइंस का होता है, जिसमें यूनिवर्स के बारे में पूछा जाता है, प्लैनेट्स का इंफॉर्मेशन आपको पता होना, सोलर सिस्टम का आपको पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। मेजरमेंट्स यूनिट्स आते हैं, जैसे कि किलो का क्या यूनिट है, राइट, किलोग्राम का मतलब कि कौन सा यूनिट है, लिक्विड के लिए कौन सा यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के काफ़ी यूनिट्स हैं जो आपने स्टडी करने होंगे। उसके बाद केमिकल सिंबल्स के भी क्वेश्चंस आते हैं और फार्मूलाज भी आते हैं, मतलब कि केमिस्ट्री से ये टॉपिक है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ह्यूमन बॉडी से, जो कि जूलॉजी का टर्म है या जूलॉजी का पार्ट है या बायोलॉजी का, मतलब कि आप समझ लेंगे, प्रस्पेक्टिस से भी क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी है, कितने टीथ होते हैं, रेड ब्लड सेल्स की क्या एज होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेम्परेचर्स, केल्विन और जो सेल्सियस स्केल होती है, उनमें से आपसे पूछा जाता है। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स आपसे पूछी जाती हैं, बेसिक जो केमिस्ट्री है या बायोलॉजी या फिजिक्स से रिलेटेड, जैसे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ क्या बोलता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। उसकी स्टेटमेंट गिवन होती है, आपने जस्ट ये बताना होता है कि इज इट ट्रू और फॉल्स, राइट। सम बेसिक
फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछे जाते हैं एनिमल्स के बारे में। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से भी पूछा जाता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, हर साल नहीं आता। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज से क्वेश्चंस बनते हैं। कंप्यूटर से बनते हैं। कंप्यूटर के इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं कि कंट्रोल डी किसके लिए यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए किसके लिए यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी किसके लिए, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको पता होना चाहिए। विटामिन्स के क्वेश्चंस आते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, और इनके सोर्सेज क्या हैं, ये आपसे पूछा जाता है। सेक्शन जो फोर्थ होता है सिंपल अरिथमेटिक का होता है, जिसमें 20 एमसीक्यूज होते हैं, जो कि स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, मेजरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आप आर के लर्निंग एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। एवरेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, रेशियो आपने निकालना होता है, और टाइम इंटरवल्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको स्टडी करना होगा। ये वीडियो स्क्रीनशॉट लाजमी लें या अपने पास लिखते जाएं और इन टॉपिक्स की लाजमी स्टडी करें। रेशनल और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है जो आपने स्टडी करना होगा। कोस थीटा, साइन थीटा, मतलब कि ये जो थीटा वाले क्वेश्चंस होते हैं और इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस भी हर साल आते हैं। एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है जो आपने स्टडी करने हैं। फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये भी क्वेश्चंस आते हैं। अंडर रूट और स्क्वायर रूट्स की शॉर्ट ट्रिक है जो आपने स्टडी करनी होगी। आर के लर्निंग एप्लीकेशन में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्रोफेशन के रिगार्डिंग, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अलजेब्रिक इक्वेशंस भी आते हैं। ये आपका बेटा हो गया मैथमेटिक्स का। इसमें परसेंटेज भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, इंटरेक्शन एंड यूनियन, इंटरसेक्शन एंड यूनियंस के क्वेश्चंस आते हैं जो कि सेट से रिलेटेड है। सेट का चैप्टर आपको पता होना चाहिए, आप फर्स्ट इंटर में पढ़ चुके होंगे। सेक्शन जो फिफ्थ है आपका आईक्यू का होता है, जिसमें वर्ड सीरीज होती है, नंबर सीरीज होती है, डायग्राम्स एंड पिक्चर्स होती हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग्स होती हैं, एंड कुछ प्रैक्टिस आप पास पेपर से कर लें, आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा, ये 100 एमसीक्यूज के जो मेजर टॉपिक्स थे हमने स्टडी कर लिया, हमने आपको गाइड कर लिया। अब हम बात करते हैं कि कुछ बुक्स या प्रिपरेशन की रिकमेंडेशन आपको चाहिए, कहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है। तो बेटा, अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें। इस नंबर पे ये देखें 6B इंक्लूडेड है। आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको लाइव क्लासेस देंगे जूम ऐप पे। हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हम कंप्लीट आपको गाइड करेंगे, हर चीज़ हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ टीच करेंगे। आप अगर हमारे डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं, आर के लर्निंग एप्लीकेशन में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे डेमो क्लासेस, जो कि आप चेक करके अगर आपको हमारा टीचिंग वे अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मोस्ट वेलकम टू आवर एकेडमी, जहां पर हम आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से टीच करेंगे। और इंशाल्लाह हम आपको सिंध यूनिवर्सिटी में एडमिट करवाएंगे। एडमिशन के रिगार्डिंग हम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आर के लर्निंग, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो कि कुछ लिमिटेड वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी एक बहुत ही कम फीस रखी गई है। यूट्यूब पे अगर नहीं देख सकते तो फेसबुक पे देख लें, आर के लर्निंग ही पेज का नाम है। और अगर आप प्ले स्टोर से आर के लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आर के लर्निंग एप्लीकेशन में 200 प्लस टेस्ट हैं, 200 प्लस नोट्स हैं, और 200 प्लस वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जहां पर आप देख सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा असिस्ट करेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा टू इम्प्रूव योर स्कोर। ओके। और बुक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें, हम आपको सिंध यूनिवर्सिटी का बुक्स भी रिकमेंड करेंगे।
इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा आप हमें व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। ये देखें स्टार्टिंग में ही हमारा नंबर लिखा हुआ है। हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे सिंध यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। और अगर आप हमारा चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप के चैनल की लिंक भी आपको गिवन है, मतलब कि ग्रुप अगर आप हमारा व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां से आप हमारा नंबर निकाल कर डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप प्रीमियम कोर्स लेते हैं तो आपका स्कोर इंशाल्लाह बूस्ट अप करेगा, क्योंकि हम आपको हर चीज़ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ टीच करेंगे और हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे। ये नहीं कि हम जस्ट इंग्लिश की करवाएं या मैथ की, हम आपको सभी सब्जेक्ट जितने भी सिंध यूनिवर्सिटी में हैं उनकी हम प्रिपरेशन करवाएंगे। हमारा एक कंप्लीट स्टाफ आपको असिस्ट करेगा। और यही आज के वीडियो में हमने आपको बताना था। और आर के लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करें जहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। मिलते हैं नए लेक्चर में, नए क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।